everyone, so let's move towards our today's topic, which is We will gonna talk about gluteal region and gluteal muscles and the shortcut to remember the gluteal muscles. Very easy and I think बहुत easy है. अगर कोई ये समझ रहा है बहुत मुश्किल है, so it's not difficult, it's very easy. सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ग्लूटियल रीजन की. सो ग्लूटियल रीजन में आप ग्लूटियल रीजन में आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होता है बाय ग्लूटियल फोल्ड. सो हर ग्लूटियल मतलब एक ग्लूटियल फोल्ड दो रीजन्स में डिवाइड होता है. तो हर रीजन बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है और वो जो बटक्स होते हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. ठीक है, 4 रीजन्स में. upper lateral, upper medial, lower lateral, lower medial. Okay, so every buttocks is divided into 4 regions: upper lateral, upper medial, lower lateral, lower medial. So if you gonna see my diagram and my notes, you can easily see कि मैंने हर नाम को शॉर्टकट में लिखा है. जैसे UL लिखा है अपर लेटरल के लिए, अपर मीडियल के लिए UM, LM लोअर मीडियल के लिए और LL लोअर लेटरल के लिए. सो LL 2 बार LL है. तो हम इतनी तो मैथ्स और फिज़िक्स याद ही होगी कि जब L और L को प्लस करते थे तो L स्क्वायर बन जाता था. इस तरह का कोई शॉर्टकट हो जाता था. सो यहाँ पर भी बिल्कुल यही सिचुएशन है कि लोअर लेटरल में L स्क्वायर की जगह L2 लिख देना है. ये आपकी नर्व सप्लाई आपको याद हो गई. अपर लेटरल में सबसे ज़्यादा नर्व सप्लाई होती है L1, L2, L3, S1, S2, S3. ठीक है, अपर मीडियल में T12 और L1 होती है और लोअर मीडियल में S2 और S3 होती है. ये आपको याद करनी पड़ेंगी. जो बोन्स इन्वॉल्व होती है ग्लूटियल रीजन में जो मौजूद होती है वो हिप बोन है, फीमर है और सैक्रम है. एंड द जॉइंट विच इज़ प्रेजेंट इन द ग्लूटियल रीजन इज़ हिप जॉइंट. ठीक है, 2 लिगामेंट्स होते हैं ग्लूटियल रीजन में, सेक्टोट्यूबरस लिगामेंट और सेक्टोस्पाइनस लिगामेंट. सेक्टो मीन्स सैक्रम. ठीक है, तो सेक्टोस्पाइनस, तो सेक्टो मीन्स सैक्रम से लेकर ईशियल स्पाइन तक. स्पाइनस मतलब स्पाइन. तो ईशियल स्पाइन तक एक लिगामेंट होंगे जो ग्रेटर शियाटिक नॉच के ऊपर से गुजर रहे होंगे और वो ग्रेटर शियाटिक नॉच को ग्रेटर शियाटिक फोरामेन बना लेंगे. यही कन्फ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को होती है कि ग्रेटर शियाटिक नॉच ग्रेटर शियाटिक फोरामेन कैसे बनी. तो इस लिगामेंट के पास होने की वजह से बने. अगर आप हिप बोन निकाल लें, हिप बोन खाली देखेंगे तो आप उसको कहेंगे ग्रेटर शियाटिक नॉच, बट द लिगामेंट आर प्रेजेंट इन द बॉडी, सो यू कैन से दैट ग्रेटर शियाटिक फोरामेन. नाउ सेमी ट्यूबरस, सेक्टोट्यूबरस लिगामेंट ये मौजूद होते हैं सैक्रम से लेकर ट्यूबरस ईशियल ट्यूबरोसिटी तक. एंड ये पास होते हैं लेसर शियाटिक नॉच के ऊपर से. देयरफॉर दे विल फॉर्म लेसर शियाटिक फोरामेन. ओके, in these foramen many vessels and nerves are moving. So first we will gonna talk about क्या कहते हैं, first we will gonna talk about greater shiatic foramen. Greater shiatic foramen is divided into 2 regions by a muscle called pisiform muscle, upper region and lower region. Upper region consists of many vessels and 1 vessel and 1 nerve, and the lower region is supplied by consists of many nerves and 2 vessels. We will talk later by a shortcut. But अगर आप खुद सोचें तो अपर रीजन को हम सुपीरियर भी कहेंगे. मतलब सुपीरियर का मतलब अपर ही होता है, ऊपर की साइड. तो अपर ऊपर एक ही चीज़ है, सुपीरियर अपर एक ही चीज़ है. तो अपर रीजन में सुपीरियर ग्लूटियल वेसल और सुपीरियर ग्लूटियल नर्व मौजूद होंगी. ये बहुत आसान है याद करना. नीचे लोअर रीजन में इंफीरियर ग्लूटियल नर्व और इंफीरियर ग्लूटियल वेसल मौजूद होंगी. लेकिन इसके साथ साथ और भी चीज़ें मौजूद होंगी. वो कैसे याद होंगी? उसका शॉर्टकट है पिन, आई पिन स्पिन. क्या? आई पिन स्पिन. स्पेलिंग रिपीट कर देता हूँ. IPINSPIN. अप्रॉक्स 8 लेटर्स होंगे. ठीक है, सो इसमें से आपको ये पता है कि आई से क्या आ रहा है,
inferior gluteal inferior gluteal vessel और inferior gluteal nerve। ठीक है, तो 2 आई आपके इसमें कवर हो गए, बाकी 6 चीज़ें आपको याद देखनी है। P फॉर pudendal nerve आ जाएगा, ठीक है। S आई पिन के आई से inferior gluteal vessel आएगा, पिन के P से pudendal nerve आएगा, पिन के I से inferior gluteal nerve आएगा, पिन के N से nerve to obturator internus मसल आएगा, फिर स्पिन के S से sciatic nerve, posterior nerve of thigh, internal pudendal vessel and nerve to quadriceps femoris। ये टोटल 8 कंटेंट 8 वेसल्स और नर्व्स मौजूद होती हैं ग्रेटर शियाटिक नॉच में। बट मतलब ग्रेटर शियाटिक नॉच से पास आउट हो रही होती है। और मज़े की बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ये पास होती है ग्लूटियल रीजन से पेल्विक रीजन से ग्लूटियल रीजन में जाती हैं, ठीक है। सो ये भी आप याद रखिएगा कि ये पेल्विक रीजन से ग्लूटियल रीजन में जाती हैं। और किसके थ्रू जाती है? ग्रेटर शियाटिक फोरामेन के थ्रू, और ग्रेटर शियाटिक नॉच भी कह सकते हैं, लेकिन ग्रेटर शियाटिक नॉच फोरामेन बन गई है बाय अ लिगामेंट कॉल्ड सेक्टोस्पाइनस लिगामेंट। गुड ना। अच्छा, अब आपने याद रखना है कि जो हमने अभी शॉर्टकट पढ़ा आई स्पिन, इसमें से पिन वाला शॉर्टकट आप निकाल लें, पिन वाला वर्ड निकाल लें, पिन। और ये पिन वाले वर्ड को लेसर शियाटिक नॉच में रख दें। क्यों? क्योंकि लेसर शियाटिक नॉच से जो वेसल्स या नर्व्स पास हो रही हैं वो ग्लूटियल रीजन से और पेल्विक रीजन से पास होकर, मतलब पेल्विक रीजन वाली ग्लूटियल रीजन में आती है ग्रेटर शियाटिक नॉच से। देन वो पेरिनियम में जाने के लिए लेसर शियाटिक नॉच का, लेसर शियाटिक फोरामेन का इस्तेमाल करती हैं। सो लेसर शियाटिक नॉच से, लेसर शियाटिक फोरामेन से 3 चीज़ें पास होती हैं और उसका शॉर्टकट है पिन, ठीक है। वो पिन में वही आएंगे प्यूडिनल नर्व, ठीक है, और इंटरनल प्यूडिनल वेसल्स और नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, ठीक है। तो ये 3 जो वेसल्स और नर्व्स हैं ये पहले पेल्विक रीजन से ग्लूटियल रीजन में जाएंगी बाय ग्रेटर शियाटिक फोरामेन, देन वो लेसर शियाटिक फोरामेन के थ्रू पेरिनियम में जाएंगी। नाउ व्हाट आर द मसल्स इन द ग्लूटियल रीजन? देयर द वेरी इजी टॉपिक। सो मैं आपको बताता जाता हूँ, अपने पास लिखते जाएँ। सुपरफिशियल मसल कौन कौन से हैं? ग्लूटियल नाम के मसल हैं, 3 मसल होते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमम, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, टेंसर फेशियल लेटा। सुपरफिशियल मसल का काम होता है एडडक्टर ऑफ हिप, ठीक है। और डीप मसल कौन कौन से? पिसिफॉर्म, जेमिलस सुपीरियर, जेमिलस इंफीरियर, क्वाड्रिसेप्स फिमोरस और ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। ये इनका काम होता है डीप मसल का लेटरल रोटेटर। आपको एक्शन याद हो गया। अब नर्व सप्लाई, ओरिजिन, इंसर्शन याद करना बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो है ग्लूटियस वाले मसल जो सुपरफिशियल मसल है, ग्लूटियस मीडियस, मिनिमस और मैक्सिमस। तो इसकी ओरिजिन सेम है, दैट इज़ आउटर सरफेस ऑफ इलियम, ठीक है। इसमें से जो ग्लूटियस मैक्सिमस है इसकी जो नर्व सप्लाई है वो इंफीरियर ग्लूटियल नर्व है। बाकी जो 2 हैं ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस, तो उसकी जो नर्व सप्लाई है वो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है, ठीक है। और इनका काम क्या है? एडडक्टर ऑफ हिप। Now move towards the deep muscle, that is pisiform, obturator internus, gemellus superior, gemellus inferior. So these muscles are like इन सब में जो नर्व सप्लाई है वो L5 और S1 है, ठीक है। सब के सब ग्रेटर ट्रोकेंटर में इंसर्ट होते हैं, ठीक है। जो जेमिलस नाम के मसल हैं वो ओरिजिन होते हैं ईशियम से। ऑब्वियसली ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस में ऑब्ट्यूरेटर वर्ड आ रहा है तो वो ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन से ओरिजिन होते हैं। इंसर्ट सारे के सारे ग्रेटर ट्रोकेंटर में होते हैं। पिसिफॉर्म मसल सेक्रम से ओरिजिन होते हैं और लाइक आई सेड ग्रेटर ट्रोकेंटर में इंसर्ट होते हैं। क्लिनिकल बात सुन लें, ग्लूटियस मैक्सिमस बर्साइटस क्या होता है? और दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रोकेंट्रिक बर्साइटस। और ये ज़्यादातर एथलीट्स में होता है कि अगर ग्लूटियस मैक्सिमस मसल की स्वेलिंग हो जाए तो वो एथलीट्स में सबसे ज़्यादा होता है, बहुत पेनफुल होता है। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। सो गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टडी हार्ड।
work hard and good luck. Bye.